लखनऊ भाजपा महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी जी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर, पहले तो भाजपा का ये कल्चर रहा है कि जो फर्श से अर्श तक है कि आम जो कार्यकर्ता होती है उसको भी भाजपा में एक पहचान मिलती है। आपसे पहले मुकेश शर्मा जी भी थे, उनको भी एक स्थान मिला, आज वो एमएलसी हैं। क्या कहना चाहेंगे, वाकई में आम इंसान जो कार्यकर्ता होता है भाजपा का, वो कैसे कितना महत्वपूर्ण रहता है भाजपा के लिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें यदि बूथ का अध्यक्ष भी है वो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए कैपेबल होता है। परंतु अन्य जो भी दल हैं उन दलों की मैं आपको क्या बताऊं, वो दल कोई दल नहीं, उनको हम पार्टी नहीं कहते हैं, उनको हम प्राइवेट लिमिटेड कहते हैं। तो चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो वो भी प्राइवेट लिमिटेड है, और चाहे वो समाजवादी पार्टी हो वो भी प्राइवेट लिमिटेड है, चाहे वो बसपा हो। क्योंकि इन पार्टियों में क्या है कि जो व्यक्ति यदि राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव जी हुए तो वो 30 साल का उनका जो कार्यकाल है, उसके बाद यदि कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा तो वो अखिलेश यादव बनेंगे। इसके बाद यदि कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा तो वो भी उनके परिवार का ही होगा, उनका बेटा होगा, उनका उत्तराधिकारी होगा। इसी प्रकार से कांग्रेस में तो चाहे वो जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे वो इंदिरा गांधी हो, चाहे वो राजीव गांधी हो, चाहे वो सोनिया गांधी हो, चाहे वो राहुल गांधी हो। अब इसके बाद में यदि आगे की संभावना खत्म हो जाती है, नहीं तो उसके बाद खड़गे जी नहीं बन पाते। अच्छा, उत्तर प्रदेश के डबल इंजन की सरकार है, जिस तरह से मोदी सरकार हो या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, उन्होंने कहा समाज के अंतिम पायदान का जो व्यक्ति है सरकारी योजनाओं का लाभ वहां तक पहुंचा, और यही वजह है कि विकसित भारत संकल्प जो यात्रा है यही पर रखने के लिए कि केंद्र सरकार की योजनाओं का जन जन तक पहुंचा है कि नहीं पहुंचा। क्या कहना चाहेंगे विकसित भारत यात्रा को लेकर, और नमो ऐप क्या विशेषता, दोनों बारे में बताएं। भारतीय जनता पार्टी के प्रणेता हमारे अंत्योदय की भावना को लेकर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जैसे कहा था कि अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को बराबरी का दर्जा देना, उसी को आगे बढ़ाते हुए माननीय मोदी जी ने अंतिम व्यक्ति पर पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को बराबर का हिस्सेदार बनने के लिए वो कृत संकल्पित हैं। लगातार वो सभी योजनाओं को लेकर के गरीबों के बीच में जा रहे हैं। अभी जो विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही है वो भी इसी का ही एक उपक्रम है। विकसित भारत संकल्प यात्रा पहली बार ऐसा हुआ, स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि विकसित भारत संकल्प यात्रा वो यदि दरवाजे दरवाजे कोई सरकार अपनी योजनाओं को लेकर के गरीबों को लाभान्वित करने के लिए यदि वो कैंप लगा रही है तो भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र दल है। तो ये भारतीय जनता पार्टी का मूल विचारधारा है, उसी को लेकर के माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी और माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ जी चल रहे हैं। प्रभु श्री राम अपने दिव्य भव्य नव स्थान पर विराजमान हो चुके हैं, और भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है उत्तर प्रदेश में 80 का 80 सीटें जीतने का, और पूरे देश की बात करें तो 400 से पार का। क्या लगता है कैसा परफॉर्मेंस रहेगा 2024 के चुनाव को लेकर, क्योंकि बहुत से जो पार्टियां हैं वो राम के अस्तित्व पर ही सवाल उठाते रहे हैं। ऐसे में क्या कहेंगे उन लोगों के लिए, सद्बुद्धि कैसे, क्या कहेंगे? भगवान राम हमारे रग रग में है। भगवान राम जन्म से लेकर के मृत्यु तक उनका हमेशा रहा है। तो जो भगवान राम को नकारते थे, उनके अस्तित्व को नकारते थे, वो उनको भगवान राम ने खुद ही किनारे कर दिया है। उनकी जो है जो नैया है वो किनारे लग गई है। क्योंकि हम लोग जब जन्म लेते हैं तब भी भगवान राम का, और जब मृत्यु में जाते हैं तब भी राम राम सत्य का नाम लेते हैं। तो भगवान राम हमारे रग रग में बसे हुए हैं। तो भगवान राम का जो प्राण प्रतिष्ठा हुआ है, निश्चित तौर पे हमारे भगवान राम आज अपने मंदिर में विराजमान हुए हैं। और भारतवासी नहीं, पूरे विश्व में जो भी हमारे लोग रहते हैं, सनातनी लोग, वो सब बहुत प्रसन्नचित्त हैं। और मैं मोदी जी को, योगी जी को, हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ जी को और पूरे हमारी पार्टी को, सभी लोगों को मैं शुभकामनाएं देता हूं कि भगवान राम के दर्शन करने लिए हम लोगों को भी लखनऊ महानगर को 16 तारीख को एक तिथि मिली है। हम लखनऊ 16 तारीख को लखनऊ महानगर लगभग 10,000 लोगों के साथ में भगवान राम के दर्शन करने जाएगा। क्या लगता है 400 पार? निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश के अंदर 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है, और भारत के अंदर 400 पार का जो नारा है वो निश्चित तौर पे ये साकार होने वाला है। आखिरी सवाल मेरा ये है कि जैसे कांग्रेस जो अध्यक्ष हैं खड़गे, मल्लिकार्जुन खड़गे, वो कहते हैं कि अगर भाजपा आपकी आती है केंद्र में तानाशाही लागू हो जाएगी, और दूसरी बात, बड़ी बात कही कि चुनाव ही नहीं होंगे। भारतीय जनता पार्टी कॉन्स्पिरेसी कर रही है कि अगर ये जीत जाते हैं तो चुनाव की प्रथा जो है वो बंद हो जाएगी। देखिए, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। तो जिसकी जैसी भावना है, भारतीय जनता पार्टी और भारत का लोकतंत्र दोनों, भारतीय जनता पार्टी भारतीय लोकतंत्र पे पूरा विश्वास करती है। इसी को लेकर के यदि वो गरीबों की सेवा कर रही है, 70 साल के कार्यकाल में कांग्रेस नहीं कर पाई है तो वो खिसियानी है, और खिसिया करके खिसियाहट जो निकाल रही है, भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को सदैव जिंदा रहने के लिए कृतसंकल्पित रहती है। बिल्कुल, आप आनंद द्विवेदी जी हैं जिनका साफ कहना है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, और यही वजह है कि वो आरोप प्रत्यारोप लगा रही है। लेकिन अभी तक विपक्ष जो है वो अपने लिए करता था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो अब जनता के लिए कर रही है, और यही वजह है कि केंद्र में एक बार फिर से मोदी की सरकार बनेगी। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल सैनी के साथ अनूप चौधरी, वार्ता न्यूज़ 24 लखनऊ।
आप देख रहे हैं वार्ता 24।